Wow. So very good morning, everyone. Just yes. So आज के इस हमारे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में मैं निमिषा पटेल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो वेरी वेल डन। काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। मतलब इस हमारे रफीदा मैम है, निखिल सर है, गुड मॉर्निंग। योगी मैम गुड मॉर्निंग, जय सर गुड मॉर्निंग, हर्षदा मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निधि मैम, वर्षा मैम, इस प्रतीक सर है हमारे, नीलेश सर है, गुड मॉर्निंग, नरेश सर गुड मॉर्निंग। सो वेरी वेल डन एवरीवन। आप सभी लोगों ने हमारे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब टाइम पे ज्वाइन कर लिया। यस, और काफी सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे हमारे साथ। सो बेसिकली एवरी डे हमारे मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेडिटेशन के साथ, जिसे हर बार हम बोलते हैं डेली हमारी बॉडी को जरूरी है न्यूट्रिशन, यानी कि अच्छा खाना, अच्छा पोषण। उसी तरह हमारे माइंड के लिए जरूरी है मेडिटेशन। मतलब हमारा माइंड माइंड को क्या चाहिए? मेडिटेशन, जिससे हमारा चिड़चिड़ापन कम होता है, गुस्सा कम होता है, और हम रिलैक्स रहते हैं पूरे दिन। और मेडिटेशन एवरीडे करने से धीरे धीरे आपके माइंड में बहुत ही बदलाव आता है। तो हम एवरीडे 3 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, राइट? सो हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन से। आप सबको अपनी जगह ले लेनी है। एटलीस्ट 3 मिनट हम अपने आप को दे सकते हैं, राइट? एवरी डे 3 मिनट तो हम अपने आप को दे ही सकते हैं। बाकी का पूरा दिन बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, घर के पूरे काम के लिए, जॉब के लिए है ही, राइट? सो अपने आप को हमें 3 मिनट देनी है। आप एक जगह पे बैठ जाइए। आप कुछ काम कर रहे तो सीधे बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पे फोकस करना है। यस, तो स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। अपने दोनों हाथों को रब करना है, और धीरे से आंखों पे लगाना है, और धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए पूरी बॉडी में हमें वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी फील करनी है जो हमने मेडिटेशन के टाइम की। वाह, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। यस, तो
मेडिटेशन मतलब जब हम नहीं करते, या तो बोले ना कि नॉर्मल लाइफ में हम कभी मेडिटेशन के बारे में, अफर्मेशन के बारे में, पॉजिटिव चीजों के बारे में हम नहीं सोचते थे, तो हमारा माइंड कुछ अलग ही था। और आज के टाइम में हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम आप खुद में बदलाव पाएंगे कि आपका माइंड कैसे चेंज हो रहा है। यस, सो बेसिकली मेडिटेशन के साथ साथ हम डेली शुरुआत करते हैं अफर्मेशन से, यानी कि एक अच्छी विचार के साथ, सुविचार के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। एवरी डे जब हम स्कूल में जाते थे पहले, तो हर दिन स्कूल के बोर्ड पे एक सुविचार रहता था, राइट? मतलब तब भी उस टाइम पे भी पता था कि एक अच्छा विचार इंसान की सोच बदल सकता है, दिन बदल सकता है, या तो उसकी लाइफ बदल सकता है, राइट? तो उस टाइम से पता है हमें कि एक अच्छे विचार की, एक सुविचार की भी हमें जरूरत है डेली। तो आज भी एक अफर्मेशन के साथ हम शुरुआत करेंगे। यस, तो आज का अफर्मेशन है आई बिलीव इन माई सेल्फ, यानी कि मुझे अपने आप पे विश्वास है, मुझे खुद पे भरोसा है। मतलब मैं जो भी कर रही हूँ अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, या तो मतलब बिजनेस के लिए, वर्क के लिए, या तो बच्चों के लिए, वो सारी चीजों में मुझे अपने आप पे विश्वास है। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टोरी या स्टेटस में भी लगा सकते हैं, या तो अपने कोच को लिख के भेज भी सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज आप पेपर पे लिखते हो ना, तो उसमें आपकी फीलिंग ऐड होती है। ये समृता मैम, आई बिलीव इन माई सेल्फ। और अपने आप पे बिलीव करना बहुत ही जरूरी है। कुछ भी कर रहे हो, अभी आप काफी सारे लोग अपनी हेल्थ के ट्रांसफॉर्मेशन में है, वेट लॉस कर रहे हैं, या तो कोई हेल्थ चैलेंजेस है उसके साथ वो न्यूट्रिशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको बिलीव होना, यानी कि विश्वास होना बहुत जरूरी है कि मुझे ये न्यूट्रिशन लेने से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है, या तो मेरे जो भी हेल्थ चैलेंजेस है वो रिवर्स बैक हो रहे हैं, राइट? तो अपने आप पे बिलीव होगा तो आपका रिजल्ट मतलब अच्छा आएगा, स्पीड में आएगा। और डेफिनेटली आपका जब बिलीव स्ट्रांग होगा, तो आप जहाँ पे पहुंचना चाहते हैं आप पहुंच पाएंगे, अपनी हेल्थ गोल के, अपनी वेल्थ गोल पे, सभी चीजों पे। सो आज का अफर्मेशन है, इसको ये पूरे दिन आप माइंड में भी बोल सकते हैं कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, राइट? सो अफर्मेशन के बाद मैं कोई न्यू गेस्ट है यहाँ पे, तो उनका वेलकम करना चाहूंगी। कोई पहली बार जुड़ा है अगर हमारे मॉर्निंग क्लब में, तो आपका स्वागत है हमारे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में। आप अतिथि है हमारे मॉर्निंग क्लब के, डेमो सेशन देखने के लिए आए हैं। तो आप अपने कोच के कांटेक्ट में रहिएगा, डेली हमारे मॉर्निंग क्लब में जुड़ते रहिएगा। यस, ऑल कोचिस आप चैट बॉक्स में जाके उनको वेलकम कर सकते हैं। और उसी के साथ आपका जो भी हेल्थ गोल है वो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने कोच के साथ। यस, मेरी जर्नी के साथ मैं आज की शुरुआत करूंगी, मतलब मुझे क्या मिला ये अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़कर, ये मॉर्निंग क्लब से जुड़कर। इस मेरा नाम निमिषा पटेल है, नवसारी से बिलोंग करती हूँ। ये मेरे कोच से मिलने से पहले थोड़ी ओवरवेट हो चुकी थी, स्टेमिना मेरा बहुत ही लो रहता था, दिन में भी 4 से 5 घंटे सोती रहती थी। और मुझे हाइपर एसिडिटी इतनी रहती थी कि मुझे एक बार 6 से 7 इंजेक्शन भी साथ में लेने पड़े थे। लेकिन थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से मैंने खुद का 6 kg फैट लॉस किया है। स्टेमिना और एनर्जी आज इतना हाई फील करती हूँ, 12 से 14 घंटा वर्क कर सकती हूँ। और उसी के साथ साथ जो भी मेरे हेल्थ चेंजेस थे वो सारे रिवर्स बैक हो चुके हैं। इन सब के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अमेजिंग न्यूट्रिशन को, मेरे कोच को, जिनके गाइडेंस और नॉलेज की वजह से पॉसिबल हुआ। उसी के साथ साथ फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब को, यानी कि कम्युनिटी को, कि कम्युनिटी के साथ अगर मैं जुड़ी ना होती, तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाती, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, तो मैं छोड़ देती, या तो मुझे मेरे हेल्थ में वापस बैक नहीं पाती। सो थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब। और मेरे परिवार की बात करूं, तो मेरे हस्बैंड को ना तो वेट लॉस ना तो वेट गेन की जरूरत थी, लेकिन उनका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, आज से 7.5 साल पहले। और वो डेली अमेजिंग हमारा न्यूट्रिशन ले रहे, सुबह का नाश्ता उनका ये वंडरफुल हमारा शेक के साथ होता है। 7.5 साल से उनकी सुबह की शुरुआत अमेजिंग न्यूट्रिशन के साथ होती है। और उसी के साथ दूसरा मेरा बेटा जिस जो 22 साल का है, उनकी भी सुबह की शुरुआत अमेजिंग वंडरफुल न्यूट्रिशन के साथ होती है। मेरा पूरा परिवार 7.5 साल से ये न्यूट्रिशन ले रहा है और आज हेल्दी और फिट है।
थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। सो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा नाम रीमा पटेल है, मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। बाय बैकग्राउंड में हाउस वाइफ हूँ। और ये अमेजिंग न्यूट्रिशन लेने से पहले मैं काफी ओवरवेट थी, स्टेमिना भी लो रहता था, थोड़ा सा भी काम करूँ तो थक जाती थी, और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। पीसीओडी, हार्मोन इनबैलेंस, थायराइड, यूरिक एसिड, पीरियड्स ना रेगुलर नहीं आ रहे थे, पूरे दिन में थकान लग रही थी, और कुछ भी काम करूँ तो थक जाती थी, यानी कि फुल बॉडी पेन रहता था, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। पीरियड्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो पूरे साल में 2 या 3 बार ही पीरियड्स आते थे, अगर वो भी मैंने गायने की दवाई ली तो। और बहुत सारी गोलियां, मेरी हेल्थ के रिलेटेड दवाइयां चल रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि छोटी सी एज में इतनी सारी दवाइयां अगर अभी से शुरू हो गई है तो आगे जाके क्या होगा। और इन सारे हेल्थ चैलेंजेस की वजह से डिप्रेशन भी होने लगा था, मूड स्विंग था, और डे बाय डे वजन भी बढ़ रहा था, वजन के साथ साथ फैट भी बढ़ रहा था। तो ये अमेजिंग न्यूट्रिशन मैंने लिया, मेरे कोच का गाइडेंस के मुताबिक काम किया, और 4 मील प्लान में भी बहुत ही अच्छे से फॉलो किया, और उसमें भी मैंने 2 टाइम शेक लेना जब से स्टार्ट किया तो मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिला। पहले महीने में मुझे इतना कुछ रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे, मुझे अच्छा फील होने लगा था, बॉडी हल्का महसूस हो रहा था, और जो बॉडी में पेन हो रहा था तो वो पेन भी गायब होने लगा था, उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जैसे जैसे मैंने बताया कि 2 टाइम शेक लेने की वजह से और कोच के प्रॉपर गाइडेंस की वजह से मेरा वेट लॉस भी स्टार्ट हुआ। 6 मंथ में 22 kg वेट लॉस हुआ था। और जो हेल्थ चैलेंजेस थे वो भी अच्छे होने लगे, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन लेने की वजह से, अच्छा खाना जाने की वजह से बॉडी में चेंजेस होने लगे। और जो सारी दवाइयां मैं ले रही थी हेल्थ चैलेंजेस के रिगार्डिंग, तो वो दवाइयां भी डॉक्टर ने सामने से मुझे बंद करवाई है। तो इन सब के लिए मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे कोच को, और इस हमारे मॉर्निंग क्लब के लिए, कि यहाँ से हमें हर दिन हेल्थ एजुकेशन भी मिल रहा है, ताकि हम अपने गोल से बिल्कुल भी हट नहीं पाते, और हर दिन सुबह से कुछ ना कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग माइंड में रहता है कि हाँ, आज मुझे ये फॉलो करना है, ये ध्यान में रखना है। तो सुबह की शुरुआत ही इतनी पॉजिटिवली होती है, और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा था, तो अभी जो मेरी लाइफस्टाइल है बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाली है। और इन सारी चीजों की वजह से, पॉजिटिव माइंडसेट रहने की वजह से भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जैसे कि आज मैम ने हमें शेयर किया कि जो थॉट हमें शेयर किया उसकी, तो ऐसे कुछ ना कुछ, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम ऐसा कोई भी हमें बोलता नहीं है, और ना ही हमारे माइंड में आता है। तो इन सारी चीजों की वजह से मेरा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है, तो इन सब के लिए मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच माय मेंटर कोच, थैंक यू सो मच फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब। थैंक यू मैम। वाह रीमा मैम, आपने जैसे बताया आपकी मेडिसिन डॉक्टर ने बंद करवाई थी, तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी मेडिसिन आप ले रहे थे? मुझे पीसीओडी की गायनेक की दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, हार्मोन इनबैलेंस, और थायराइड की, यूरिक एसिड की भी दवाई। यूरिक एसिड का तो मुझे नहीं, डाइट से आ गया था, लेकिन ये 3 चीजों की मुझे दवाइयाँ, और कुछ ना कुछ होता ही रहता था, थोड़े थोड़े दिन में बीमार होती थी तो नॉर्मल डॉक्टर की दवाई भी चालू रहती थी। ओके रीमा मैम, तब आपकी एज कितनी थी? ये सारी दवाइयाँ जब आप ले रहे थे तब आपकी एज कितनी हो? उस टाइम पे मेरी एज 29-30 साल थी। ओके, मतलब 29-30 की एज में आपको इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, राइट? जी। ओके, और आपको न्यूट्रिशन लेने के बाद कितने टाइम में ये सारी चीजों में रिजल्ट मिला आप, और या तो आपकी हेल्थ में बदलाव आया? ये न्यूट्रिशन लेने के 1 महीने के अंदर ही मुझे बहुत सारे बदलाव दिखने लगे, और जैसे मेरा वेट लॉस हो गया उसके बाद 4 ही महीने में सामने से डॉक्टर ने, क्योंकि मैंने रिपोर्ट भी निकलवाए थे, तो डॉक्टर ने सामने से मुझे धीरे धीरे स्टेप डे माने मंथ, कुछ ना 1-2 महीने के बाद सारी दवाइयाँ मेरी बंद होती गई। वाह वंडरफुल। मतलब रीमा मैम बता रहे कि आज आज रीमा मैम आपकी कोई दवाई ले रहे हैं? जी नहीं, आज मैं कोई भी डॉक्टर की कोई भी दवाई नहीं ले रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 40 की एज में मैं डे बाय डे और एज लॉस हो रही है मेरी, और वाह बिना दवाइयों के जीना इतना अच्छा लग रहा है, और जो हेल्दी खाना है उसे मैं फॉलो कर रही हूँ।
तो वाह। कोई भी दवाई नहीं चल रही है मैम अभी। मतलब रीमा मैम 10 साल पहले आपको दवाइयाँ लेने की जरूरत पड़ रही थी और 10 साल बाद आपकी दवाइयाँ बंद हो चुकी है, राइट? जी 30 हाँ। की एज में आपको मेडिसिन की जरूरत थी, लेकिन न्यूट्रिशन की वजह से आज 40 की एज में आपकी सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी है। यानी कि यस। दवा दवा वगरનું जीवन એવું કહી શકાય। राइट? जी हाँ, टोटली मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ अभी मैम। वाह, सो वंडरफुल रीमा मैम। रीमा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने जैसे बताया दो दो टाइम आप न्यूट्रिशन ले रहे थे और उसके साथ कौन सा मील प्लान फॉलो कर रहे थे, आप किस तरह से मील प्लान फॉलो कर रहे थे कि आपको अमेजिंग ये ट्रांसफॉर्मेशन मिला 22 kg वेट लॉस का? तो यस मैम। हाँ, 4 मील प्लान फॉलो कर रही थी। मॉर्निंग में हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट, दोपहर को सलाद और लंच, प्रॉपर फुल थाली वाला खाना, कुछ भी चीज मिस नहीं हो रही थी। और 4 बजे प्रोटीन मिल और शाम को वापस से हमारा हेल्दी ब्रेक न्यूट्रिशन वाला खाना, शेक और प्रोटीन। ओके, यानी आपका 2 टाइम हमारा न्यूट्रिशन शेक रहता था और 2 टाइम घर का खाना, राइट? उसमें सलाद और प्रोटीन भी ऐड था। जी हाँ, और कभी कभी ऐसा होता था कि प्रोटीन मिल बनाने का टाइम नहीं रहता था, तो उस टाइम पे भी मैं शेक ले लेती थी, तो 3 बार भी होता था। वाह, मतलब आप जो आपका जब मन ना हो कुछ बनाने का तो फटाफट से हमारा शेक बन जाता है। यस मैम। ओके, सो थैंक यू सो मच रीमा मैम। आपका बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। बहुत ही बढ़िया। जिसने आपने ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कीजिएगा कि उनको भी अच्छी हेल्थ मिले, उनको भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मिले। ऐसा ही दूसरा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हम सुनने वाले हैं यहाँ पे हर्षदा मैम का, जो राजपीपड़ा से ही, और वो खुद जॉब के साथ एक हाउसवाइफ, मतलब घर का काम करने के साथ उन्होंने अपनी हेल्थ में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन पाया है। सो हेल्प मी इनवाइट हर्षदा मैम। यस, गुड मॉर्निंग हर्षदा मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम हर्षदा गोहिल और मैं राजपीपला के पास छोटा सा गांव है, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। कल सर ने बताया था कि छोटे से गांव में रहकर भी ये काम हम कर सकते हैं। तो यस। मेरा गांव भी छोटा है, करीबन 500-700 की ही वस्ती है। ओह। वहां से मैं एक काम कर रही हूँ। मुझे जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं थी तो मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मुझे थायराइड था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये खाऊंगी ये नहीं खाऊंगी तो मेरा वजन कंट्रोल में रहेगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दिन ब दिन मेरा वजन बढ़ता जा रहा था। मैं कुछ सोच रही थी, कुछ ढूंढ रही थी, तो ऐसे में मेरे एक दिन एक कोच से मुलाकात हुई। उसने कहा कि न्यूट्रिशन यूज करो तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने न्यूट्रिशन यूज किया और उसका अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला। 10 kg वेट लॉस हो गया। और मजे की बात यह है कि मुझे इतना बड़ा बैक पेन इतना रहता था कि मैं खड़ी भी नहीं रह सकती, बैठ भी नहीं सकती थी। और मुझे अभी कुछ भी बैक पेन नहीं रहता था, थकान तो बिल्कुल नहीं रहती थी। मैं सारा दिन एनर्जेटिक रह के काम कर सकती हूँ। और कल प्रतीक सर ने बताया था कि अस्थमा, और मेरे बच्चे को अस्थमा की बीमारी थी, लेकिन ये न्यूट्रिशन यूज किया उसे कुछ भी नहीं होता है। जब वेदर चेंज होता था तो उसको इतनी खांसी होती थी, देखो उसको कोई भी दवा काम नहीं लगती थी। लेकिन ये न्यूट्रिशन यूज करके उसने भी अच्छा रिजल्ट पाया है। और मेरा सारा फैमिली हम्म। हर्बल न्यूट्रिशन यूज करता है। और हमको किसी को भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं दूसरी बात यही भी बताना चाहती हूँ कि जो मुझे एसिडिटी भी, मैडम कहते थे एसिडिटी भी इतनी रहती थी कि हम्म। रात को मैं ठंडा दूध वो साकर डाल के मैं हम्म। 2 बार पीती थी, लेकिन मुझे एसिडिटी नहीं मिट। लेकिन ये अफ्रेश यूज किया तो मैं अभी हम्म। कुछ भी खाऊं तो भी मुझे एसिडिटी नहीं होती है और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। बीजू के थायराइड जब था तो हम्म। मुझे थकान तो लगती थी, लेकिन मेरा बाल भी गिरते थे और सारा दिन सुस्ती नहीं रहती थी। मैं बच्चों के साथ काम करना तो सारा दिन बैठना उठना रहता था। और गांव में रहती थी तो हम्म। गाय भैंस का दूध भी निकालना पड़ता था, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती थी। लेकिन हम्म। अब मजे की बात है कि अब मैं दूध भी निकाल सकती हूँ और मैं वर्कआउट भी इतनी एज में कर सकती हूँ और शाम का वर्कआउट कराती भी हूँ। इसलिए वाह। थैंक यू कहना चाहती हूँ अमेजिंग न्यूट्रिशन माय कोच, एंड थैंक यू फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब, ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैडम। वाह हर्षदा मैम, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने जैसे बताया कि आपको थायराइड था, आप एसिडिटी थी और आपके बेटे को अस्थमा था, तो ये सारी चीजों में आपको सिर्फ न्यूट्रिशन लेने की वजह से ही रिजल्ट मिला है? हाँ यस मैम, यस ओके, तो हर्षदा मैम बिल्कुल। कितने टाइम से आप ले रहे हो ये न्यूट्रिशन? मैं 4 साल से ले रही हूँ। वाह, 4 साल से ले रहे हो।
और हर्षदा मैम आप 1 टाइम लेते हो ये न्यूट्रिशन या 2 टाइम लेते हो? ना अभी मैं 1 टाइम लेती हूँ, मेरा वेट मेंटेन है, मैं 1 टाइम लेती हूँ शेक। मॉर्निंग का शेक में मेरा यही है कि मुझे अच्छा लगता है कि बनाने में भी टाइम नहीं लगता और खाने पीने में भी टाइम नहीं लगता, मेरा मेरा समय टाइम बच जाता है मेरा समय और बच इतना जाता इतना टेस्टी है कि उसके सामने तो कुछ भी रखो। वाह। हर्षदा मैम एक आखिरी सवाल कि आपकी एज राइट नाउ कितनी है अभी? 54 है मैम। 54 मतलब 54 की एज में आपने इतना बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन पाया और उसी के साथ आपके जो भी डिसीज थे उनमें उन आपको राहत मिल गई। तो हर्षदा मैम कितने साल से आप थायराइड की दवाइयां ले रहे थे? काफी साल 11 साल से मैं ले रही हूँ। ओके मतलब 11 साल से ले रहे थे। अभी आपकी थायराइड की दवाइयां कम हो चुकी है? उसका डोज कम हो गए है मैम, उसका डोज वाह कम हो गए है। वाह वंडरफुल। वो डॉक्टर की गाइडेंस से आपने कम किए है ना? हम्म। ओके वंडरफुल। हर्षदा मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और आप जोरदार सभी लोग यहाँ पे क्लैप कर सकते हैं या कॉन्ग्रेचुलेशन लिख सकते हैं रीमा मैम और हर्षदा मैम को, जिन्होंने अपनी हेल्थ में बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन पाया। यानी कि हर्षदा मैम ने 54 की एज में अपना 11 किलो वेट लॉस किया और रीमा मैम ने 22 केजी वेट लॉस किया है। फ्रेंड्स जैसे हर्षदा मैम ने बताया बहुत सारी चीजें हम ट्राई करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। सो इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला उनको 22 किलो और हर्षदा मैम ने 11 किलो, उसी के साथ उनके जो भी हेल्थ चैलेंजेस थे उसमें भी। तो आप उनके लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, फटाफट से सभी लोग उनके लिए क्लैप करना है कि उन्होंने अपना बेहतरीन रिजल्ट पाया है, अपनी हेल्थ में बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, अपने परिवार को भी अच्छी हेल्थ दी है। तो ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिनको अच्छी हेल्थ की जरूरत है। काफी सारे लोगों को आपने सुना होगा जिनको इतनी सारी एसिडिटी है, उनको थायराइड है, उनको पीसीओडी है, जैसे रीमा मैम ने बताया, वो बहुत सारी डॉक्टर की दवाइयां खा रहे हैं। उनको आप इनवाइट कीजिए यहाँ पे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में। ऐसे लोगों को वो सुनेंगे तो उनको लगेगा कि मुझे भी अच्छी हेल्थ मिल सकती है, यानी कि मैं भी दवाई बिना हेल्दी रह सकता हूँ या हेल्दी रह सकती हूँ। तो ऐसे लोगों को इनवाइट कीजिएगा जिससे जिससे मॉर्निंग क्लब में, ताकि उनको अच्छी हेल्थ मिले और वो आपको दुआ दे सके। राइट। सो फ्रेंड्स ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन सुनने के बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे, वो है गट हेल्थ के बारे में। यस सो माय प्रेजेंटेशन प्लीज। सो गट हेल्थ की अगर हम बात करें तो मतलब सारे लोगों को, मतलब हम मानते हैं कि हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है। काफी सारे लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल है, लेकिन उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया है। सो हमारे बैक्टीरिया बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी गट हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें हेल्दी और फिट रहना है तो गट हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमारी गट ठीक नहीं है, हमारा गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो स्किन इश्यू होते हैं, जिसको भी स्किन इश्यू हो रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। काफी सारे लोगों का वजन बढ़ता ही जा रहा है, बहुत सी स्पीड में बढ़ रहा है, तो वो गट हेल्थ की वजह से। काफी सारे लोगों का वजन अगर कम नहीं हो रहा है तो वो गट हेल्थ की वजह से है। और काफी सारे लोगों बोले ना कि वो एकदम सिंगल है, उनको वजन बढ़ाना है लेकिन वो बढ़ा नहीं पाते, तो वो भी गट हेल्थ की वजह से है। सो गट बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस के लिए। वो हजारों साल पहले बोला गया है कि वो बोले ना कि हमारी गट यानी कि हमारा पेट ठीक है तो हम ठीक है, लेकिन अगर हमारा पेट ठीक नहीं है तो सारी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है। इसलिए गट हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। यस तो बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो हमें गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बढ़ाने हैं, इंक्रीज करने हैं गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा खाना खा सकते हैं जिसमें से गुड बैक्टीरिया बढ़े, और हमारे बैड बैक्टीरिया हमें कम करना है तो हमें ऐसा खाना अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हमें अवॉइड करनी चाहिए, या कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हमें ऐड करनी चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो कितने लोगों को पता है कि अगर हमें गुड बैक्टीरिया बॉडी में बढ़ाने हैं तो हम कौन कौन सी चीजें खा सकते हैं? अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि हमें अगर गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बढ़ाने हैं तो कौन कौन सी चीजें हम खा सकते हैं।
यस, हर्षदा मैम ने बताया कर्ड, दही। करेक्ट हर्षदा मैम। यस, तो नेक्स्ट काफी सारे लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। यस, जैसे निधि मैम बता रहे हैं यहाँ पे पोमेग्रेनेट यानी कि जैसे आथा वाली चीजें भी आप खा सकते हैं। यस, सो यस, सो बैड बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में बढ़ते हैं, सो हमारी जो गट है वो डिस्टर्ब होती है, मतलब हम जो भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उसकी वजह से। एंटीबायोटिक लेने की वजह से हमारी बॉडी में माइक्रोबायोटा जो है वो डिस्टर्ब होता है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक खुद मतलब कभी भी ले लेते हैं, या काफी सारे लोगों के घर पे पैरासीटामोल या तो डोलो वो टैबलेट्स होती है। मतलब थोड़ी सी सर्दी या जुकाम हुआ नहीं कि हम खुद ही दवाई लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बता रही कि आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी, नहीं, आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस से। जब डॉक्टर ने आपको बताया है कि इतने दिन आपको ये एंटीबायोटिक्स लेनी है तब भी लेनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी गला खराब है, घर पे पड़ी है वो एंटीबायोटिक, तो उस टाइम हमें ये एंटीबायोटिक लेने से गला ठीक हुआ था, तो आज भी हम वही एंटीबायोटिक ले लेते हैं। मतलब हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, राइट। सो हम जब ऐसा करते हैं कि एंटीबायोटिक ज्यादा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया जो है उसके साथ साथ हमारे गुड बैक्टीरिया भी मरते हैं। यस फ्रेंड्स, जब भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो एंटीबायोटिक अंदर जाके जो उनका काम है वो करती है। उनको नहीं पता कि ये अच्छे बैक्टीरिया है और ये बैड बैक्टीरिया है। उनके लिए तो दोनों सेम है। जैसे ही वो हमारे बॉडी में जाता है, तो वो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे गुड बैक्टीरिया को भी मारेगा। सो हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी हम एंटीबायोटिक मतलब जब मन हुआ तब नहीं ले लेनी है एंटीबायोटिक, हमें जब डॉक्टर ने बोला हो तब भी लेनी है। नेक्स्ट, जब हमारा डॉक्टर ने हमें मना किया है, यानी कि जब बीमार हो तो पहले डॉक्टर की एडवाइस लो, तभी हमें मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन हो तभी आप एंटीबायोटिक ले सकते हो। और कब अवॉइड करनी है, यानी कि काफी सारे लोग ऐसे जिनको तो आदत हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा भी सिरदर्द होता है तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। या तो काफी सारे लोग, मैंने जैसे बताया रिपीटेडली, यानी कि हमारे पास पड़ी है तो उसे हम यूज कर ले, इसीलिए भी ले लेते हैं। सो एंटीबायोटिक लेने से मैंने जैसे बताया हमारी बॉडी गट हेल्थ मतलब डिस्टर्ब होती है, हमारे अच्छे बैक्टीरिया भी मरते हैं। सो एंटीबायोटिक हमें ज्यादा नहीं लेनी है। काफी बार हमें पता है कि दवाइयां नुकसान करती है, लेकिन हम फिर भी खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट, दूसरा हमें क्या अवॉइड करना है, टू मच शुगर। यस फ्रेंड्स, हम काफी सारे लोग हैं जो डेली शुगर ले रहे हैं। सो पहले के टाइम में ऐसा था कि जब त्योहार है या तो किसी का बर्थडे है या तो कुछ स्पेशल है, तभी हम शुगर लेते थे, यानी कि तभी हम स्वीट कुछ खाते थे या तो घर पे कुछ स्वीट बनता था, कोई त्योहार वगैरह। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मतलब हम डेली काफी सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो उसमें टू मच शुगर है, उसी के साथ बेकरी आइटम यानी कि केक में भी टू मच शुगर है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो शुगर उसमें ज्यादा है जो हम डेली ले रहे हैं। तो आप पूरे दिन में नोट कीजिएगा कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें शुगर है और हम डेली ले रहे हैं, तो वो हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि शुगर लेने से हमारे बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया है वो बढ़ते हैं। सो अगर हमारी गट हेल्थ हमें ठीक रखनी है, अच्छी रखनी है, तो हमें डेली शुगर नहीं लेना है, या तो शुगर कम कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह केक वगैरह जो लोग डेली खा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमें अवॉइड करना है। कोई त्योहार हो या तो कोई फंक्शन हो तभी आप ले सकते हो। और दूसरा हमें अवॉइड करना है अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो पैकेजिस फूड है, चिप्स है, न्यूडल्स है, केचप है, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी। जो भी चीजें अल्ट्रा प्रोसेस फूड है वो हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया को बढ़ाती है। और हम काफी सारे लोग आज के टाइम में ये सारी चीजें यही यूज करते हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस है, यानी कि फ्रोजन चीज भी बहुत सारी हम यूज करते हैं, जो वो खाने की मतलब लाइफ बढ़ा देती है, लेकिन हमारी गट खराब कर देती है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ कम कर देती है, राइट। जो भी प्रोसेस फूड है वो खाने की उम्र बढ़ा देता है, लाइफ बढ़ा देता है, लेकिन हमारे गट
खराब करती है और हमारी लाइफ कम करती है। सो ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इसमें बर्गर, पिज्जा, जस्ट मिनट। ओके, जैसे मैंने बताया कि जंक फूड भी जैसे उसमें आ जाता है कि जैसे बर्गर, पिज्जा वगैरह जो सारी चीजें हम खा रहे हैं, वो सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। कैफीन भी अवॉइड कर सकते हैं आप। कैफीन काफी सारे लोगों को बॉडी को सूट करता है और काफी सारे लोगों को नहीं सूट करता। जस्ट आज जैसे मैंने बताया की लाइफ की बात की, मेरे लैपटॉप की लाइफ मतलब बैटरी भी थोड़ी लो हो रही थी, सॉरी। यस, सो मैंने जैसे बताया कि हम बर्गर, पिज्जा जो भी जंक फूड खा रहे हैं उससे भी बैड बैक्टीरिया बढ़ता है। ये जंक फूड जैसे हमारी बॉडी में जाता है, जैसे कि हमारे गट हेल्थ में जाता है, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। मतलब वो बोले ना कि हम ये सारी चीजें जंक फूड जैसे ही हमारे बॉडी में डालते हैं और वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए उनको मतलब जोर लगता है। वो बोले ना कि हम जितनी स्पीड में चल सकते हैं उतनी स्पीड में से ज्यादा चलने की कोशिश करेंगे तो बैलेंस हमारा खराब होता है, या तो हम गिर सकते हैं। उसी तरह ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए बनी ही नहीं है। ये जो आज के टाइम की जो जंक फूड वगैरह, जो नई नई आइटम, नूडल्स वगैरह जो हम खा रहे हैं, वो हमारे गट के लिए नहीं बनी है। लेकिन हम आज के जमाने के स्टाइलिश खाने की वजह से हम ये सारी चीजें ऐड कर दी है, तो उससे हमारी गट जो है वो खराब होती है और हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ती है। कैफीन की मैंने जैसे बात की, काफी सारे लोग दिन में 4 कॉफी पीते होंगे लेकिन उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता होगा। लेकिन काफी ऐसे लोग भी हैं जिनको एक कॉफी भी पी लो तो उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो हर एक का बॉडी अलग है। तो कैफीन भी हमारी गट हेल्थ खराब करने में मतलब काम करता है। सो आप कैफीन भी अवॉइड कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज खाने से, कौन सी चीज लेने से मेरी बॉडी में या तो मेरी गट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको वो अवॉइड कर देनी है। कैफीन हर एक के लिए सेम काम नहीं करता है, तो हर एक का बॉडी अलग है। और स्मोकिंग भी है, सबको पता है स्मोकिंग से कैसे मतलब हेल्थ खराब होती है। सो हमारी गट हेल्थ खराब करने के लिए स्मोकिंग भी काम करता है। जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन बढ़ता है हमारी बॉडी में, तो इम्यूनिटी हमारी एंगेज हो जाती है। ये सारी चीजों की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है हमारे गट में और इम्यूनिटी लो होने लगती है और इम्यूनिटी एंगेज होती है। नेक्स्ट, सो हमारी इम्यूनिटी जब एंगेज होती है तो हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। सो हमें क्या करना है, कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। सो पहले हम ऐड कर सकते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए फाइबर। फाइबर में से हमें प्रीबायोटिक मिलता है, जो प्रीबायोटिक हमारे सेल का खाना है, हमारे बैक्टीरिया का खाना है प्रीबायोटिक, जिससे गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। सो फाइबर हमें कौन कौन सी चीजों में से मिलता है, सलाड है, या तो मतलब वो ग्रीन सब्जी है, या तो स्प्राउट है। वो बहुत सारी चीजें हैं। कितने लोगों को पता है फाइबर कौन कौन सी चीजों में मिलता है, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सो फाइबर ऐड कर सकते हैं डेली। सो कौन कौन सी चीजें आप ऐड करेंगे जिससे हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। दही, ग्रीन वेजिटेबल, ओके। रेशा वाली सब्जी, करेक्ट। जैसे पालक आप ऐड कर सकते हो आपके खाने में। स्पिंच, ये सिग्नेचर, करेक्ट। सो फाइबर ऐड करने से प्रीबायोटिक बढ़ेगा।
और उसी के साथ प्रोबायोटिक चाहिए जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे प्रोबायोटिक में दही, योगर्ट, ये सारी चीजों में से प्रोबायोटिक मिलता है, तो प्रोबायोटिक ऐड करना है हमें। गार्लिक, ऑनियन और बनाना भी ऐड कर सकते हैं। ये गार्लिक, ऑनियन और बनाना में से भी प्रीबायोटिक मिलता है। यस, चिया सीड, रफीदा मैम करेक्ट। सो आप अपने खाने में गार्लिक, ऑनियन और बनाना भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें से प्रीबायोटिक मिलेगा जो हमारे गुड बैक्टीरिया बढ़ाएंगे। और जैसे फर्मेंटेड फूड्स, आथा वाली वस्तु, ढोकड़ा, खमण, जिनको भी पसंद है, इडली, डोसा, सबके मुंह में पानी आ रहा है, राइट मैडम? सुबह सुबह में खमण, ढोकला राइट। ये खमण मेरे भी बहुत ही फेवरेट है। सो ऐसी चीजें भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है ये आथा वाली चीजें सबकी बॉडी को सूट नहीं करती। तो अगर आथा वाली चीज लेने से आपको कोई प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी वगैरह जिसको है, तो उसको ध्यान में रख के आपको लेना है उसी के साथ। लेकिन ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं ताकि गुड बैक्टीरिया बढ़े। नेक्स्ट। यस। और उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, तो मैंने जैसे बताया कि प्रॉपरली चबा के खाना है। फटाफट से अगर हम खाना खाने जाएंगे, यस कैलाश मैम करेक्ट। सो अगर हम फटाफट खाना जब हम खाते हैं, तो हमारा खाना, मैंने जैसे बताया कि हमारा जो गट है उसे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। वो जो मैंने जो एग्जांपल दिया कि जो कोई टाइम पे हम फटाफट चलने की बात की, और हमारी जो स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड में चलने की हम कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। उसी तरह फटाफट से जब हम खाना खाते हैं तो हमारी गट उसे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाती, मतलब चबाए बिना जब हम खाना खाते हैं तो उसको उस पे लोड आता है, और वो उसे खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अलग अलग डिसीज होते हैं, अलग अलग बीमारियां होती है, और जिसकी वजह से हमें डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं, गैस, गैस्ट्रो, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। सो हमें चबा के खाना चाहिए। दूसरा, रेगुलर मील टाइम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने सुबह नाश्ता किया, कल नहीं करेंगे तो चलेगा। काफी सारे लोगों का ऐसा होता है कि आज मैं लेट उठा हूं तो आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा और डायरेक्ट ऑफिस पे जाके लंच करूंगा। काफी सारे लोग रात का खाना नहीं खाते, कभी कभी खाया, कभी कभी नहीं खाया। तो मतलब रेगुलर मील टाइम होना चाहिए। आप कभी भी कुछ भी खा लेते हो तो बॉडी को या तो गट को नहीं पता कि आप कौन से टाइम पे क्या दे रहे हो, लेकिन अगर आपका रेगुलर मील प्लान है तो उनको बॉडी को पता रहता है कि कौन से टाइम पे कौन सा मील आ रहा है, तो हमारा बॉडी प्रॉपर उस तरह से काम करता है। वो या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर टाइम टाइम पे आप खाते नहीं हो तो आपकी गट हेल्थ खराब होती है, क्योंकि टाइम से ज्यादा खाली पेट भी अच्छा नहीं है। मतलब जब मन हुआ तब खाना, ये माइंड के साथ हमारा बॉडी काम नहीं करता है। उनको एवरीडे रेगुलर मील टाइम पे चाहिए। उसी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड आप ऐड कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए जैसे बताया, चिया सीड से, या तो आलमंड है, या तो अखरोट है, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। या तो आप ऐड कर सकते हैं हमारा एनर्जी ड्रिंक अफ्रेश, जो हमारी गट हेल्थ को हेल्दी रखने में मदद करता है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आप अपने गट को यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके गट को आप अलग अलग फूड देते हो तो उनको अच्छा लगता है। मतलब सेम टाइप का खाना डेली आप दे रहे हो, सुबह में वही डेली का नाश्ता और चाय, और लंच में वही दाल भात साग रोटली, और 4 बजे वही खमण और सॉरी ममरा और चाय, और रात का वही सब्जी और रोटी, वो वही आप खाना दे रहे हो। तो वो उससे ज्यादा आप अलग अलग टाइप के फूड उनको देंगे बॉडी को तो उनको अच्छा लगेगा। यानी कि योर गट लव्स डिस्कवरी, नॉट द सेम काइंड ऑफ फूड। मतलब अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हो तो साउथ इंडियन ट्राई कीजिए, और या तो आप कहीं पे बर्थडे है या एनिवर्सरी है सेलिब्रेट कर रहे हो तो कुछ पंजाबी ट्राई कीजिए। या तो आप अलग अलग सिटी में जा रहे हो, अलग अलग मतलब एरिया में जा रहे हो, जैसे महाराष्ट्र जा रहे हो तो महाराष्ट्रियन फूड ट्राई कीजिए। मतलब जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह का फूड आप अपने बॉडी को दीजिए, आपको आपकी गट को अच्छा लगेगा। उनको सेम टाइप का एक ही फूड रोज देते रहेंगे तो उससे ज्यादा उनको अलग अलग फूड
अच्छे लगते हैं। उसी तरह अलग अलग टाइप के फ्रूट भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट है जो अलग अलग कलर के अलग अलग टाइप के हैं जो आपने ट्राई नहीं किए, सीजनल फ्रूट है, तो वो हर हमें खाने चाहिए, क्योंकि डेली अलग अलग फ्रूट अलग अलग टाइप के हम बॉडी को देंगे तो हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग टाइप का खाना हमारी गट को अच्छा लगता है। सो जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह की चीजें ट्राई कीजिए, हमारी गट हेल्थ के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। यस, नेक्स्ट। यस, और लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास हर्बलाइफ ऑप्शन सिंपली प्रोबायोटिक है, जिसमें ये सैशे आता है एक छोटा सा, उसमें 1 बिलियन से भी ज्यादा गुड बैक्टीरिया है। यस, इतना छोटा सैशे आता है जिसमें 1 बिलियन से भी ज्यादा गुड बैक्टीरिया है, उसमें 30 सैशे आते हैं। आप अपने कोच का कांटेक्ट करके ये भी ले सकते हैं कि अगर गुड बैक्टीरिया के लिए सारी चीजें आप ऐड कर रहे हो, उसी के साथ आप प्रोबायोटिक भी ऐड कर सकते हो। यस, नेक्स्ट। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो ये मेरी ओर से छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए। और कल फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में सुबह में 7 बजे अमेजिंग कुछ नया लेके हम आएंगे, कुछ नई गेम के साथ, कुछ नई रेसिपी के साथ। जिग्नेश सर पता नहीं कुछ नया ऐड करेंगे, लेकिन आज का क्लोजिंग हम करेंगे एक सेलिब्रेशन के साथ। आज के दिन की मतलब क्लोजिंग होने वाली है एक सेलिब्रेशन के साथ। सो हमारे अमेजिंग जिग्नेश सर और जिज्ञासा मैम की एनिवर्सरी है, सो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। भरत सर यहाँ पे नहीं है, जय सर अगर म्यूजिक हो सकता है तो। ओके, तो हम स्पॉटलाइट करेंगे जिग्नेश सर और जिज्ञासा मैम को। आप सभी लोग उनको एनिवर्सरी विश कर सकते हैं कि हैप्पी एनिवर्सरी जिग्नेश सर एंड जिज्ञासा मैम। आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सारी वेल्थ आए, बहुत सारे मतलब आप दोनों में बहुत सारा प्यार बढ़े, और जैसे ही आपने शादी के ये साल निकाले हैं, उससे भी डबल खुशियों वाले आपके आने वाले साल हो। सो हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। Thank you, Nimisha Madam. Thank you so much. And thank you so much all the Fit India Morning Committee. So morning में यहाँ पे विशेष किया। So बोलते हैं ना, जैसे मॉर्निंग में फैमिली का सबसे पहले कॉल आता है और अपने जो नजदीक के लोग होते हैं ना उनका कॉल आता है, उनसे विशेष मिलता है। तो उसी तरह से आप लोगों ने भी मॉर्निंग में विशेष किया। तो थैंक यू सो मच निमिषा मैडम, एंड थैंक यू सो मच ऑल द मैसेज जिन जिन लोग कर रहे हैं और कम्युनिटी में जो भी लोग जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच निमिषा मैडम। जिग्नेश सर, जिज्ञासा मैम को भी आप कैमरे के सामने इनवाइट कीजिएगा, एक क्योंकि मिनट। एनिवर्सरी खाली जिग्नेश सर की नहीं, जिज्ञासा मैडम आपकी भी है। सो आप भी यहाँ पे जिग्नेश सर के बाजू में आ जाइए। आप दोनों को हम सुबह सुबह में यस, हैप्पी एनिवर्सरी जिज्ञासा मैम। और आज की पार्टी हमारी मतलब आप पे उधार रहेगी। जब भी मिलेंगे हम सभी लोग, हम सबको पार्टी देनी है, ये सारे हमारे फिट इंडिया क्लब को। यस, श्योर, डेफिनेटली आ जाइए आप सब लोग, जिसको पार्टी करनी है वो आ जाओ इधर। सीधा आज क्लब खत्म कर